Good morning, students. We are now reading the chapter number 4, A Strange Adventures. अर्थात एक विचित्र साहसिक कार्य। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र और एडवेंचर्स का मतलब होता है साहसिक कार्य, एक विचित्र साहसिक कार्य। तो ये लेसन हम पढ़ेंगे। सिंस द एंशियंट टाइम, प्राचीन समय से ही, मैन हैज़ बीन एम्बिशियस, आदमी एम्बिशियस माने होता है जिज्ञासु, नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना, जिज्ञासु था। एंड एडवेंचर्स का मतलब साहसिक रहा है, यानी कि प्राचीन समय से ही आदमी जो है वो जिज्ञासु और साहसिक रहा है। ही हैज़ बीन मेकिंग मैनी एडवेंचर्स, उसने काफ़ी जो है साहसिक कार्य किए हैं। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट सच एन एडवेंचर्स मेड बाय सम पीपल। इस लेसन के अंदर आप कुछ लोगों के द्वारा किए गए साहसिक कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। A ship with 4 sailors left Archangel in 1743। एक जहाज, शिप होता बेटा पानी का जहाज, एक पानी का जहाज 4 नाविकों के साथ आर्चेंजल के लिए 1743 में रवाना हुआ। At that time, sailor used to go into the Arctic Ocean to hunt whales। उस समय जो नाविक होते थे वो आर्कटिक महासागर में व्हेल का शिकार करने के लिए जाया करते थे। सडनली द शिप वाज सराउंडेड बाय आइस। अचानक जहाज बर्फ़ के द्वारा घेर लिया गया या बर्फ़ के द्वारा घिर गया। वन ऑफ द सेलर named Alexis Himkoff was called by the captain। उनमें से एक नाविक था जिसका नाम एलेक्सिस हिमकॉफ था, उसको कैप्टन के द्वारा बुलाया गया। द कैप्टन सैड, कैप्टन ने कहा, लिसन एलेक्सिस, सुनो एलेक्सिस, इफ़ यू क्लाइंब अप ऑन द आइस फ्लो, अगर तुम एक पानी के जो फ्लो का मतलब होता है बेटा बर्फ़ के टुकड़े जो पानी के ऊपर तैरते हैं उनको कहते हैं आइस फ्लो। अगर उस बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर आप चढ़ गए एंड लुक अराउंड, और चारों तरफ आपने देखा, तो यू कैन फाइंड सम प्लेस, तो तुम्हें कुछ स्थान दिखाई दे सकता है, विच इज़ सॉलिड एनफ, जो काफ़ी मजबूत है, ठोस है, फॉर अस टू मेक आवर विंटर क्वार्टर, जो हमारे सर्दी के क्वार्टर बनाने के लिए उपयुक्त है, पर्याप्त है। ये माई कैप्टन सैड एलेक्सिस, हाँ मेरे कैप्टन, एलेक्सिस ने कहा। एलेक्सिस केम बैक आफ्टर एन आवर्स एंड रिपोर्टेड। 1 घंटे के बाद एलेक्सिस वापस आया और उसने कहा, सर देयर इज़ ए वेलर हट बैक देयर। वेलर हट का मतलब है किसी मछुआरे की कोई झोपड़ी वहाँ पर है। ऑन द फ्लो, उस बर्फ़ के टुकड़ों के ऊपर, विच सीम टू हैव बीन पुट अप ऑलमोस्ट 40 ईयर्स एगो, और ऐसा लगता है जैसे कि वो 40 साल पहले बनाई प्रतीत होती है। बट इट इज़ इन ए कम्प्लीटली रूइंड कंडीशन, लेकिन अब वो जो है पूर्णतः वो बर्बाद हुई नज़र आती है, यानी कि पूर्णतः बर्बाद लगती है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो वी कैन गो देयर, हम वहाँ पर जा सकते हैं। नेवर माइंड, कोई परवाह नहीं। दिस विंटर स्टॉर्म मीन्स दैट आवर शिप इज़ गोइंग टू सिंक टुनाइट। आज की
दिस विंटर स्टॉर्म मीन्स, इस सर्दी के तूफान का मतलब है हमारी जो शिप है वो आज रात डूब जाएगी। वी कैन टेक शेल्टर इन दैट हट, तो हम उस झोपड़ी के अंदर शरण ले सकते हैं। सेड द कैप्टन, तो कैप्टन ने कहा। बाई मॉर्निंग, सुबह तक द शिप वाज गॉन, और जहाज जो है वो जा चुका था। द ओनली थिंग दैट सर्वाइविंग सेलर्स हैड विद दैम वर ए फ्लिंट लोक मस्कट, अ कैटल, सम एमुनिशंस एंड एन एक्स। देखिए, उनकी जहाज तो डूब चुकी थी, जो एक नाविकों के पास जो चीज़ बची थी उसमें एक फ्लिंट लोक मस्कट का मतलब एक लंबी पुराने समय की एक बंदूक होती थी, उसको कहते थे फ्लिंट लोक मस्कट। आ कैटल, एक कैतली, और सम एमुनिशन का मतलब होता है विस्फोटक सामान, कुछ गोला बारूद उसमें शामिल होता है। एंड एक्स, और एक कुल्हाड़ी, ये चीज़ें उनके पास थी। ईच सेलर कैरिड ए नाइफ, अ टिंडर बॉक्स एंड टिंडर टू मेक फायर। देखिए, हर नाविक के पास एक चाकू था, एक टिंडर बॉक्स, एक चकमक डिबिया, और चकमक पत्थर जो होता है, टिंडर का मतलब चकमक पत्थर, जो प्राचीन समय में आग जलाने के काम आता था। टू मेक फायर, आग जलाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि देयर वर नो मैच एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय जो है ना माचिस नहीं होती थी। दे आल्सो हैड अबाउट ए किलो ऑफ फ्लोर, और लगभग उनके पास 1 किलो जो है वो आटा भी था। ऑल द सेलर हैड वन क्वेश्चन इन देयर माइंड, हर नाविक के दिमाग में एक प्रश्न था। क्या था? हाउ आर वी गोइंग टू सर्वाइव इन ए प्लेस विच इज़ फुल ऑफ आइसी माउंटेन, हम किस प्रकार से एक जो बर्फीला जो पहाड़ है, इस पर ऐसे स्थान पर हम कैसे जीवित रह पाएंगे। वी आर गोइंग टू सर्वाइव, हम जीवित रह पाएंगे इन ए प्लेस विच इज़ फुल ऑफ आइसी माउंटेन, जिसमें काफ़ी बर्फ़ वगैरह हो, जिसमें काफ़ी बर्फीला यानी कि पहाड़ हो, उस पर कैसे जीवित रहेंगे। देयर इज़ नो वेजिटेशन, और यहाँ पर कोई वनस्पति, घास फूस, पेड़ पौधे, ये चीज़ें हैं नहीं। एट दिस प्लेस एक्सेप्ट सम मोस, मोस का मतलब होता है बेटा काई लगी होना, मतलब काई के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो काफ़ी समय के बाद पानी जब काफ़ी एक स्थान पर भरा रहता है और पानी सूख जाता है तो वहाँ काई सी बन जाती है ना, ग्रीन ग्रीन, उसको कहते हैं मॉस। इफ़ वन ऑफ यू गोज हंटिंग, अगर आप में से कोई एक हंटिंग माने शिकार के लिए जाता है, द रेस्ट ऑफ अस विल ट्राई टू रिपेयर दिस हट विद मोस एंड क्ले, हम इस काई और मिट्टी से हम इस झोपड़ी को रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। सैड अलेक्सिस ने कहा। आई विल गो डाउन टू द सी, मैं, सैड बोरिस ने कहा कि मैं तो जो है ना समुद्र में जाऊंगा। एंड सी इफ, और देखूंगा, आई कैन फाइंड समथिंग देयर, क्या मुझे वहाँ पर कुछ मिल सकता है, मैं ये चीज़ देखूंगा। इफ़ यूरी कम विद मी, अगर यूरी मेरे साथ आता है तो वी शैल कलेक्ट सम ड्रिफ्ट वुड फॉर फ्यूल। ड्रिफ्ट वुड का मतलब बहकर आई हुई लकड़ी जो जलाने के लिए काम आ जाए, ऐसी हम इकट्ठी कर लेंगे। द टू मैन लेफ्ट बाई नाइट टाइम, रात्रि के समय तक दोनों आदमी जो है वो रवाना हुए। दे केम बैक विद ए रेंडियर, दे came back with a reindeer which they immediately roasted upon the fire made up of driftwood।
वो एक रेंडियर के साथ वापस आए। रेंडियर का मतलब होता है एक बर्फीले प्रदेश में पाए जाने वाला एक पशु होता है। रेंडियर हिरण की प्रजाति है। विच दे इमीजिएटली रोस्टेड अपॉन द फायर, जिसको वे इमीजिएटली रोस्टेड जिन्होंने तुरंत उसको पकाया, अपॉन द फायर आग पर, मेड अप ऑफ ड्रिफ्ट वुड, जो और आग भी किससे, बहाकर आई हुई जो लकड़ी थी उससे, उसके द्वारा जलाई गई आग में उसको रोस्टेड किया, पकाया। एंड देन बोरिस सैड, और तब बोरिस ने कहा, लुक देखो, व्हाट ए फाउंड ड्रिफ्टिंग इन द सी, देखिए एक पानी में बहते हुए क्या मिला, क्या पाया। ही शाउटेड हिज शोड हिज फ्रेंड, सॉरी, ही शोड हिज फ्रेंड ए ग्रेट आयरन हुक, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है ना लोहे का एक हुक का मतलब होता है ऐसे मुड़मा जो है ना, हुक, हुक माने मुड़मा कोई कांटे टाइप से का, सेवरल 6 इंच, और कई मतलब लगभग 6 इंच का नेल, नेल का मतलब उसमें लगभग 6 कीले ऐसी लगी हुई थी, कीले, नुकीली कीले उनको कहते हैं नेल। एंड अदर बिट ऑफ आयरन, बिट माने उस पर छोटे छोटे टुकड़े जो है आयरन के लगे हुए थे। यू हैव डन वेल, तुम अच्छा काम कर सकते हो, सेड द कैप्टन, कैप्टन ने कहा, कैप्टन ने कहा तुम एक अच्छा काम कर सकते हो या करोगे। द नेक्स्ट डे अलेक्सिस वाज वॉन्डरिंग अलोंग द बीच, देखिए अगले दिन अलेक्सिस जो है वो बीच के किनारे पर जो है, बीच पर जो है वो घूम रहे थे। वैन ही ट्रिप्ड अपॉन द रूट ऑफ ए ट्री, ट्रिप्ड अपॉन ए रूट ऑफ ट्री ऑलमोस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए बो, देखिए उन्होंने क्या किया, कुछ पेड़ों की जो है वो जड़ें उखाड़ी, ऑलमोस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए बो, एक बिल्कुल ऐसे मानो जैसे कोई धनुष होता है, यानी कि मुड़मा जो है उन्होंने वो पेड़ों की जो जड़ें उखाड़ी। इफ अलेक्सिस वाज एन ऑर्डिनरी गे, अगर अलेक्सिस जो है एक साधारण सा लड़का होता तो ही वुड हैव सिंपली वॉक्ड पास्ट, तो वो साधारण वहाँ से चला जाता। बट दिस वाजंट द केस, लेकिन ऐसा मामला नहीं था। विद द हेल्प ऑफ हिज नाइफ, उसने अपनी चाकू की सहायता से, ही बिगेन टू शेप द रूट इनटू ए बो फॉर्म, उसने उस जड़ को, पेड़ की जड़ को जो है एक धनुष का रूप देना शुरू किया। सडनली देयर वाज अ शॉक्ड साउट, अचानक जो है वहाँ पर एक अचंभित कर देने वाली चिल्लाहट थी। एलेक्सिस ए बियर हैज़ अटैक द कैप्टन, ओ देखो यहाँ पर एलेक्सिस, एक भालू ने कैप्टन पर आक्रमण कर दिया है। द सेलर मैनेज टू फ्राइटन द बियर अवे, तो जितने भी नाविक थे उन्होंने भालू को जो है वो डराकर भगाया। इफ दे डिडंट गेट एनी एमुनिशन सून एनफ, अगर इस उनके पास डिडंट गेट एनी एमुनिशन सून, अगर शीघ्र ही हमने कोई ज़्यादा गोला बारूद विस्फोटक पदार्थ जो है हमारे पास नहीं प्राप्त किए, तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होगी। दे हैड फिनिश्ड ऑल देयर बुलेट, उन्होंने सारी अपनी गोलियां जो है वो ख़त्म कर दी थी। वाइल ट्राइंग टू हंट फॉर रेंडियर, उस रेंडियर का शिकार करने के प्रयास में, रेंडियर का जब शिकार करने का प्रयास कर रहे थे तो सारी गोलियां उन्होंने अपनी ख़त्म कर दी। एलेक्सिस डिसाइडेड टू ब्रेक अप द आयरन हुक इनटू स्पीयर हेड, एलेक्सिस ने ब्रेक अप माने तोड़ना, द आयरन हुक, उस आयरन का जो मुड़वा जो औजार था उसको तोड़ने का प्रयास किया। इनटू ए स्पीयर हेड, एक स्पीयर मतलब एक भाले के रूप में, स्पीयर हेड का मतलब होता है जिस एक नुकीला जो है लोहे का कोई औजार जिसके पीछे जो है वो लकड़ी का एक हत्था या पकड़ने का डंडा लगा होता है, जिसको स्पीयर कहते हैं, भाला, भाले टाइप का उसने बनाने का प्रयास किया।
he heated the iron hook. He heated the iron hook and made a hole in the center of it with one of the 6-inch nail. He heated the iron hook, जो लोहे का हुक था, जो मुड़मा औजार था, उसको उसने गर्म किया. एंड मेड ए होल इन द सेंटर, और इसके बीच में एक जो है एक छेद किया. विद वन ऑफ 6 इंचेस नेल, एक 6 इंच की जो बड़ी कील थी उससे उसमें छेद किया. ही फिटेड ए वुडन हैंडल इनटू इट, और उसमें एक लकड़ी का हैंडल लगा दिया, फिट कर दिया. ही हैड ए हैम्बर नाउ, अब उसके पास एक हथौड़ा था, वो हथौड़े का काम कर सकता था. विद दिस हैम्बर्स, इस हथौड़े की सहायता से ही हैम्बर्ड द पीसीज ऑफ आयरन इनटू शार्प एरो स्पीयर हेड, उसने इस हथौड़े की सहायता से द पीसीज ऑफ आयरन, जो लोहे के टुकड़े थे, इनटू शेप एरो, उनको जो है, जो लोहे के टुकड़े थे उनको एक स्पीयर हेड, एक भाले का जो है, एक तीर के साथ जो है नुकीला जो है भाले और तीर पहने नुकीले जो है शार्प हथियार जो है वो बनाया. ही देन पॉलिश्ड एंड शार्पन दैम ऑन स्टोन, उसने उसको पॉलिश किया. एंड शार्पन, और शार्पन का मतलब पहना करना, दैम ऑन स्टोन, और पत्थर के ऊपर उनको बिल्कुल पहना किया. इफ वी टाई द एरो हेड टू हैवी स्टिक, अगर हम इस एरो हेड वाले यानी कि नुकीले पार्ट को जो है किसी हैवी स्टिक, किसी भारी छड़ी से बांध देते हैं. विद बिट ऑफ द रेंडियर स्किन, रेंडियर स्किन का मतलब है जो रेंडियर की जो त्वचा थी, खाल थी, उससे बनी हुई जो रस्सियाँ थी, उसकी सहायता से हम अगर इसको बांध देते हैं तो वी कैन मेक सम स्पीयर, तो हम इस प्रकार से एक बाला बना सकते हैं. द मोमेंट द 4 सेलर हैड मैनेज टू मेक द स्पीयर, अब चारों ही नाविक जो है उसी क्षण जो है वो उस बाला बनाने में लग जाते हैं. दे इमीजिएटली वेंट आउट टू अटैक दैट विक्ड बियर. दे इमीजिएटली वेंट आउट माने रवाना होना, टू अटैक दैट विक्ड बियर, और उस दुष्ट भालू पर जो है आक्रमण करने के लिए या अटैक करने के लिए तुरंत चले जाते हैं. दे फाउंड एंड किल्ड इट, उन्होंने उसको ढूंढा और मार दिया. विदाउट लॉसिंग एनी टाइम, बिना किसी समय गंवाए. दे ड्राइड इट टेंडन्स, टेंडन का मतलब होता है शरीर के अंदर का भाग होता है बेटा, एक आंत टाइप से का, जिससे सुखाने के बाद जो है ना, जो हमारी हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है, ऐसा एक पदार्थ होता है हमारे शरीर के अंदर, किसी भी जीव के अंदर. उन्होंने उसको सुखाया. एंड यूज्ड इट फॉर बो स्ट्रिंग, और उन्होंने उसकी धनुष की उससे रस्सी बनाई. इन ऑल दीज ईयर्स, इन सभी सालों में, इफ द सेलर हैड नॉट पोसेस्ड हंटिंग स्किल, अगर मान लिया जो नाविक थे उन्होंने जो शिकार करने की दक्षता थी उसको ग्रहण नहीं किया होता, तो दे वुड हैव डाइड बाई नाउ, तो वो मर गए होते भाई, यानी कि उनको जानवरों ने मार दिया होता. बिकॉज ऑफ द हंटिंग स्किल, ये जो उनकी शिकार करने की जो दक्षता थी, दे डिड नॉट हैव टू मच ऑफ ए प्रॉब्लम, उसमें ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं आई, दिक्कत नहीं. अबाउट फूड एंड वार्म क्लॉथ, और उन्होंने जो है उनका खाना भी बनाया, वार्म क्लॉथ गर्म कपड़े भी बनाए. दे वोर द स्किन ऑफ एनिमल, उन्होंने जानवरों की जो त्वचा थी उसको पहना. एंड सर्वाइव्ड ऑन देयर मीट, और उनके मांस पर जीवित भी रहे. ड्यूरिंग द समर, गर्मी के दौरान, दे ड्राइड द मीट इन द सन, उन्होंने मांस को जो है सूर्य की धूप में जो है सुखा लिया. एंड दे हैंग इट ओवर द स्टोव टू ड्राई इट आउट कंप्लीटली, और स्टोव के ऊपर उसको सुखा लिया.
देयर ओनली कुकिंग अटेंसिल्स वाज द स्मॉल कैटल, और उनका पकाने का जो बर्तन था केवल वो छोटी सी कैतली थी। सम टाइम इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू बिल्ड ए फायर आउट इन द ओपन। देखिए खुले में अब यहाँ जो है आग जलाना जो है काफ़ी मुश्किल भरा था। देन दे वुड रोस्टेड द हाफ ड्राइड मीट, रोस्टेड हाफ ड्राइड का मतलब आधा सूखा जो है वो मीट जो है उन्होंने पकाया। ऑन फायर, आग के ऊपर, इनसाइड द हट, उस झोपड़ी के अंदर। डू यू नो वी नीड फ्रेश न्यू क्लोथिंग, हमें ज़रूरत होती है, क्या आप जानते हो कि हमें जो है नए और ताज़ा कपड़ों की ज़रूरत होती है। सेड बोरिस वन डे, एक दिन बोरिस ने कहा। बट डू नॉट वरी, लेकिन चिंता मत करो, आई नो हाउ टू मेक स्किन इनटू क्लॉथ। देखिए मैं ये जानता हूँ कि किस प्रकार से एक त्वचा को जो है कपड़े में बदला जा सकता है। इफ़ यू ऑल हेल्प मी, अगर आप सभी मेरी मदद करते हो तो आई कैन मेक सम गुड क्लॉथ फॉर ऑल ऑफ अस, तो मैं हम सभी के लिए एक अच्छा कपड़ा जो है कपड़े में बना सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो तो। ऑल नोडिड, तो सभी ने हाँ भरी। द सेलर प्रोकर्ड स्किन ऑफ सम एनिमल्स, देखिए प्रोकर्ड का मतलब सुरक्षित रखना, संजो कर रखना। सभी ने जो है नाविकों ने जो जानवरों की स्किन थी, त्वचा थी, उसको बचा के रखा। फर्स्ट ऑल द स्किन्स वर सोक्ड इनटू द फ्रेश वाटर, पहले तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी जानवरों की त्वचा थी, जो खाल थी, उसको फ्रेश वाटर में, ताज़ा पानी में जो है भिगो दिया। दी एयर वाज इजीली रिमूव्ड देन, और तब फिर उसमें जो खाल थी उसमें लगे हुए बालों को आसानी से उखाड़ दिया। आफ्टर दैट, इसके बाद, द स्किन वर पुट इनटू द सन टू ड्राई, और फिर उसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया। व्हेन दे वर ऑलमोस्ट ड्राई, जब लगभग वो सूख गई तो रेंडियर फैट वाज रब्ड इनटू दैम, और फिर रेंडियर की जो फैट थी, फैट माने जो वसा होती है, वो उसके ऊपर लगा दी। रब्ड इनटू दैम टू मेक दैम सॉफ्ट, सोफर, उसको सोफर का मतलब मुलायम करने के लिए जो रेंडियर की जो फैट थी वो उससे लगा दी। नाउ इफ वी कैन हैव नीडल, अगर हमारे पास जो है वो हो सकती है, नीडल माने सुई, देन वी कैन स्टिच द स्किन, तो हम इस त्वचा को सील सकते हैं। सैड बोरिस, बोरिस ने कहा। हाउ विल वी मेक नीडल्स, यूरी आस्क, तो यूरी ने कहा हम कैसे जो है एक नीडल माने सुई बनाएं। इफ यू यूज यूर ब्रेन, अगर आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हो तो माई फ्रेंड, तो मेरे मित्र, द नीडल विल कम, तो नीडल तो आ जाएगी, नीडल बन जाएगी। एलेक्सिस सेड, एलेक्सिस ने कहा। लाफिंगली, हंसते हुए एलेक्सिस ने कहा। दे आंटेड ऑन द बीच फॉर आयरन नेल, दे आंटेड ऑन द बीच फॉर आयरन नेल, आंटेड फॉर का मतलब होता है रवाना होना, वो उस बीच के ऊपर जो है जो लोहे की कीले हैं उनके लिए रवाना हुए। विच वर वंस पार्ट ऑफ द शिप, जो कभी एक जहाज का वो हिस्सा हुआ करती थी। देन दे ईटेड ए नाइफ, तब उन्होंने एक चाकू को गर्म किया। अनटिल इट वाज रेड हॉट, और जब तक ये बिल्कुल गर्म होकर लाल नहीं हो गया था। विद दैट नाइफ, उस चाकू से, दे मेड एन आइज इनटू द नेल, उन्होंने क्या किया, एक नेल इनटू, एक कील के अंदर उन्होंने एक होल किया। मेड एन आई इनटू द नेल, दस इट बिकेम नीडल, यानी कि एक जो कील थी, नेल थी, उसके अंदर उन्होंने उस चाकू से, गर्म चाकू से उसमें होल किया। देन इट बिकेम अ नीडल, इस प्रकार से एक सुई बन गई। दे यूज टू थ्रेड रेंडियर स्किन, और जो रेंडियर की त्वचा थी उसका यूज एक धागे के रूप में किया। थ्रो
दिस आई एंड स्टिच द फर टू मेक ए सॉफ्ट ऑफ जैकेट। देखिए जो फर जो होता है रुएदार जो उनकी स्किन थी उसको एक जैकेट बनाने में यूज़ किया गया। एंड ट्राउजर फ्रॉम द स्किन, और जो उसकी त्वचा थी उससे उन्होंने जो है अपनी पजामा या पैंट बनाई। वन डे द कैप्टन सेड, एक दिन कैप्टन ने कहा, इफ वी कुड गेट टू मेक फायर इनसाइड, अगर इफ वी कुड गेट टू मेक फायर इनसाइड, अगर हम अंदर आग जला सकते हैं तो वी वुड हैव मोर लाइट एट नाइट, तो हमें रात के समय में जो है ज़्यादा रोशनी प्राप्त हो जाएगी। डू नॉट वरी माई कैप्टन, मेरे कैप्टन आप चिंता न करें। आई विल थिंक ऑफ समथिंग, मैं कुछ सोच रहा हूँ। सैड एलेक्सिस, एलेक्सिस ने कहा, गोइंग आउट ऑफ द हट, झोपड़ी से बाहर जाते हुए कहा। नॉट फार अवे, ज़्यादा दूरी पर नहीं, फ्रॉम द हट, उस झोपड़ी से। ही फाउंड ए वेरी स्टिकी क्ले, उस स्टिकी मैंने चिपचिपी जो है ना क्ले मिट्टी उन्होंने पाई। एलेक्सिस मेड इट इनटू ए बाउल, उसने उसका एक कटोरा बनाया। शेप्ड लैंप, मतलब एक इट मेड इट इनटू ए बावल शेप्ड लैंप, बावल शेप्ड लैंप का मतलब है एक कटोरे नुमा जो है लैंप उन्होंने बनाया। जस्ट लाइक ए लार्ज दिया, ऐसा मानो जैसे एक बड़ा दिया होता है। ही देन बेक्ड इट इन द फायर, और फिर उसको आग में पका लिया। आफ्टर दैट, इसके बाद, दे पुट सम रेंडियर फैट इनटू इट, और उसमें फिर उन्होंने रेंडियर की जो फैट थी वो उसको डाल दिया इनटू इट। दे फाउंड सम रोप, और उन्होंने कुछ रस्सियां ढूंढी। विच दे यूज्ड एज ए विक, जिसको एक बाती के रूप में यूज किया। 6 ईयर पास, 6 साल बीत गए। सडनली द कैप्टन एंड यूरी डाइड, अचानक जो है सैडली द कैप्टन एंड यूरी डाइड बिकॉज दे वर नॉट वेरी हेल्दी, वो दोनों मर गए क्योंकि वो ज़्यादा जो है हेल्दी स्वस्थ नहीं थे। इन फैक्ट दे वर द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट ऑफ द लोट, बिकॉज दे वर द ओल्डेस्ट, उनमें से एक बूढ़ा ज़्यादा था और एक ज़्यादा युवा था। एंड देन वन डे, तब एक दिन बोरिस साउटेड, बोरिस चिल्लाया, एलेक्सिस कम हियर क्विकली, यहाँ पर शीघ्रता से आओ। आई थिंक आई सी अ सेल, मैंने एक नाव देखी है। वट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। इफ़ वी लाइट द ड्रिफ्ट वुड पाइल्स वी हैव, जो भी बहाकर लाई गई जो लकड़ी है अगर उसके ढेर को हम जला देते हैं तो वी विल कैच देयर अटेंशन, तो हो सकता है वी विल कैच देयर अटेंशन, तो हो सकता है उनका ध्यान हमारे पर पड़ जाए। सैड एलेक्सिस ने कहा। दे एक्टेड फास्ट एंड लकीली वर सीन बाय द शिप, देखिए दे एक्टेड फास्ट, उन्होंने तेजी से कार्य किया। एंड लकीली, भाग्य से, दे वर सीन बाय द शिप, और जहाज के द्वारा उनको देख लिया गया। इन 6 ईयर, 6 साल में, दे हैड मैनेज टू कलेक्ट 2000 किलोज ऑफ रेंडियर फैट, लगभग 2000 किलो उन्होंने रेंडियर की त्वचा इकट्ठी की, वो फैट इकट्ठी की। एंड 1000 स्किन ऑफ ब्लू एंड वाइट फॉक्स, और जो नीली और सफ़ेद जो फॉक्स होती है लोमड़ी, उनकी उन्होंने स्किन को इकट्ठा किया। दे आल्सो हैड 10 लार्ज वाइट बियर स्किन, और लगभग उनके पास 10 बड़ी सफ़ेद भालू की खालें उनके पास थी। दे रीच्ड आर्चेंजल्स ऑन सितंबर 28, 1749, देखिए दे रीच आर्चेंजल जो टापू था उस पर 28 सितंबर 1749 को पहुंच गए। इमीडिएटली द होल वर्ल्ड गोट टू नो, पूरा संसार जान गया होगा, अबाउट देयर स्ट्रेंज एडवेंचर, उनके साहसिक
विचित्र साहसिक कार्य के लिए, यानी कि उनको जान गया था। इफ एलेक्सिस हैड नॉट बीन देयर, अगर एलेक्सिस वहाँ पर नहीं होता, टू बूट्स देयर स्पिरिट, उनकी जो स्पिरिट का मतलब होता है मतलब जोश को बढ़ाने के लिए अगर एलेक्सिस उनके पास नहीं होता, तो गिव दैम स्ट्रेंथ, जो उनको ताकत नहीं देता, तो दीज टू वुडंट हैव सर्वाइव, तो ये जीवित नहीं हो पाते या जीवित नहीं रह पाते। तो ये लेसन आपने पढ़ा। अच्छी तरह 2 या 3 बार इसका वीडियो देखना प्यारे बच्चों, और अच्छे से समझने का प्रयास करना प्लीज़। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे।